सात संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। आज भक्ति पर्व के समागम पे जहाँ हमने बहुत संतों से भक्ति की महत्वता जीवन में क्या होती है, सिर्फ आज ही नहीं, ये अगर हम देखें तो बाल अवस्था से जब स्कूल में भी पढ़ते हैं तो कैसे ये भक्ति मूवमेंट, ये सूफी मूवमेंट, ऐसे इत्यादि, ये जो भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जब जब भी जैसा युग जैसा समय रहा तो वो स्कूलों में थ्योरी रूप में भी एक ये पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट। पर जीवन में ये जीते जी सिर्फ कॉन्सेप्ट और पढ़ाई की एक समझ की तरह नहीं, पर भक्ति तो उस अवस्था को जीने का नाम है कि हम किस में एक अगर भक्ति भरे जीवन में पल पल जब आनंदित होते हैं तो फिर ये रूह हर समय मीराबाई की तरह नाचती भी है। एक गंभीर अवस्था एक उसमें भी रह सकती है, फिर भी आनंद का एक उत्सव ये जीवन भर चलता रहता है। तो इस अवस्था तक पहुंचने के लिए वो बात कि सबसे पहले जहाँ ब्रह्म ज्ञान को एक जीवन में सही मायने में समझकर इस निराकार के एक दर्शन करके इसको जब तक खुद देखेंगे नहीं तब तक फिर इससे प्यार होना पॉसिबल नहीं होता। और भक्ति जो पूर्ण तरीके से ज्ञानी भक्तों की सबसे उत्तम और वो प्रेमा भक्ति ही, तो कैसे ये आज चाहे हमने भक्तों के नाम भी सुने कि अपने जीवन में सिर्फ मिशन के ही नहीं, पूरे संसार में एक जो परमात्मा और भक्त का रिश्ता, ये भक्ति, और कैसे भक्ति को सही मायने में जिन्होंने जिया वो ही प्रेरणादायक, उन्हीं के नाम फिर एक आज संसार उनका गुणगान भी जहाँ कर रहा है। और अगर हम मिशन के इतिहास में भी देखें तो चाहे वो नाम तो चुनिंदा नाम ही लिए गए एक उनके जीवन में, क्योंकि उस समय जैसे अगर आज हम संतोख सिंह जी का भी नाम सुन रहे थे, ये समागम भी पहले सरोवर के अंदर ही होना, तो वो एक बात कि किस तरह अपने जीवन में सब एक हुक्म पे छोड़ के उस तरह उस अवस्था उस सिचुएशन उस जगह में जहाँ आज की डेट में तो देखें तो बहुत वो सरोवर कॉम्प्लेक्स में भी चाहे एक हरियाली रूप है और इतनी साफ सफाई सुंदरता, तो कैसे उस समय जो दलदल जंगल और बहुत कष्ट होता था, कैसे संवारने के लिए उसको वो रूप उनका वो भाव। तो बात ये कि उस समय अगर मिशन का एक ये दायरा कुछ चुनिंदा महापुरुष ही जुड़े हुए और वहाँ से एक ये रूप की वो सदगुरु ने डायरेक्टली किसी को बुला के कोई एक सेवा बता दी कि आपने यही करनी है, तो आज जो ये विस्तार इतना कि एक एक के शायद दासी आप सब जो आए हैं तो पर्सनली नाम भी नहीं पता होंगे कि हर जगह जहाँ जाते हैं इतनी तादाद में संत आते हैं, पर वो भाव कि एक चाहे पर्सनली नाम से तो नहीं जानती पर हर एक का भाव ये भक्तिमय एक दासी तक भी जो पहुंचता है और एक जो स्थिति अवस्था हर एक की एक भक्त रूप का जो जीवन, तो आज वो भी पॉसिबल नहीं कि अक्सर एक दासी को कभी कभी महापुरुष आके नमस्कार की लाइन में कुछ पर्सनल पूछ भी लेते हैं कि दास ये करे कि ये करे,
आप हुक्म कीजिए। तो दासी का जवाब तब ये होता है, जो आपको ठीक लगे। दातार ने आपको चेतनता बख्शी है, बुद्धि बख्शी है, डिसीजन खुद लेना है, दातार सुखदाई करे। तो आज का समय वो अब नहीं कि हर एक को अलग अलग कुछ हुक्म देने हैं, नहीं। जो सत्संग में इस माइक में कहा गया, जो पूरी सत्संग के दौरान हर एक ने किसी के भी मुख से सुना, या घर बैठे फिर किसी संत से कोई चर्चा रूप, जिसको जिस समय इस दातार का वास उसमें देखते हुए, तो वही एक फिर जो मुंह से भी ऑटोमेटिकली एक सत वचन निकल जाता है शब्द कि इस भक्त ने ये बोला है, तो वो वचन को सत्य मान ले मन उसी समय। तो कैसे ये बात फिर कि ये आज अगर हम देखते हैं तो आज के भी समय में भक्त भी हैं, पर चाहे वो अभी हम करंट नामों से नहीं सबको करते, क्योंकि पहले हिस्ट्री चाहे बहुत पुरानी देखें तब कुछ ही चुनिंदा नाम होते थे, और जैसे जैसे मिशन भी आगे एक छोटे दायरे से अब ये विस्तार रूप, तो ये नामों में एक जो उनकी शिक्षाओं से जुड़ी चीजें थी, तो वो आज के रूप में तो अनगिनत महात्मा, अनगिनत जीवन, अनगिनत सिखलाइयाँ। तो कैसे भक्ति हर किसी ने जो सिखलाई, चाहे वो हम राजमाता जी के भी जीवन में देखते थे कि कैसे एक एक पूरी संगत के जहाँ माँ सदगुरु के माँ, और कैसे वो अपने जीवन में किस समय गुरुओं के साथ अलग अलग रिश्ता रूप चाहे जो भी रहा हो, पर एक अपने आप को भक्त के ही रूप में रखा। तो वैसे ही एक संदेशा जहाँ हर किसी ने हर समय में भक्ति में यही दिया है कि एक अपने आप को जब तक इस भक्ति के रिश्ते में रखेंगे तब तक ही वो रिश्ता मुबारक है। और फिर एक भक्त का जीवन, फिर बात वो नहीं होती कि अपनी बात मनवानी है, बात तब ये होती है कि जो हुक्म है उस पे चलना है। कैसे फिर आके एक वो बात चतुर चालाकियां वाली नहीं कि अभी अगर सत्संग हो भी रहा है तो बस ये कोशिश कि नज़र पड़ जाए तो चलती लाइनों में जोर से कोई जयकारा, कोई कुछ लगा के कि एक अटेंशन, ध्यान बटे और दासी की नज़र उन तक पहुँचे, या कुछ और अलग तरीका, ये चतुर चालाकियाँ, ये भक्तों के जीवन में नहीं होता। क्योंकि एक बात तो वो कि सत्संग आए हैं ये संतों की वाणी सुनने, तो उसमें फिर अपनी इच्छा अपने अनुसार ही हमें चाहिए कि क्या चीज़ हो, कैसे हो। और अगर लाइनों में ये नज़र नहीं पड़ी तो मन में खुद ही ये कल्पना, ये ख्याल डाल दिए कि शायद आज नाराज़ हैं इसलिए देखा तक नहीं। तो बात वो कि हम अपनी अवस्था अब देखें कहाँ हैं। सत्संग में हम गुरु के दर्शन करने आए हैं या गुरु दर्शन करने बैठा है। तो एक बात कि क्या हमने अपने जीवन में भक्ति को बना लिया है और क्या दरअसल भक्ति है। एक बहुत ही सरल मार्ग है भक्ति, एक बहुत ही एक गोइंग विद द फ्लो वाला भाव है भक्ति। कैसे भक्ति में हर किसी ने एक अपना समर्पण रखा है, अपनी आप को गवाने वाला भाव, ना कि गिनवाने का। मन में अहंकार को जिसने किसी भी तरह, चाहे एक ऑब्वियस तरीका ना हो कि हाँ ये कोई बात बिल्कुल आउटराइट ऐसी है जिसमें ईगो किसी का एक हो, नहीं, छोटी छोटी बातें भी, कोई अगर डिस्कशन रूप भी हो रहा हो तो कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे उत्तम दिखाने का अंदर से, जो उस डिस्कशन के बारे में
या कोई भी टॉपिक चल रहा हो तो दिखाना कि बाकी जो चंद लोग बैठे हैं इस टॉपिक में उससे ज़्यादा नॉलेज है, हमें करंट जो जो भी हो रहा है उसका भी पता है, पुराना इतिहास भी पता है। कैसे वो छोटी छोटी बातों में, जहाँ एक फिर वो हम अगर अनाउंसमेंट्स भी सुनते हैं कि जब सत्संग के बाद कि हर एक को पहल दी जाए, फिर भी ये बात कि नहीं पहले हम ही निकलें, तो अपने आप को खुद ही देख लें कि ये क्या भक्ति है। किस तरह भक्ति में तो ये दातार इस निराकार के दर्शन कराए गए और अब सारे बंधनों से मुक्त कर दिया गया, पर हम आज भी भक्ति को क्या बना बैठे हैं। हम कुछ अपनी आप ही खुद ही हमने कोई विचारधारा बना ली कि अगर हम अपने मिशन में देखें संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हरदेव वाणी, ये